बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे वर्क परमिट और रेजिडेंट परमिट के बारे में, क्योंकि इसके मुतल्लिक़ बहुत से भाई सवाल कर रहे थे। बहुत से भाइयों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, ख़ासकर वो भाई जो तनाज़ा लेना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वर्क परमिट जो है वो क्या है, रेजिडेंट परमिट क्या है। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर हमारा ये टॉपिक, हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें पता हो कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के लिए जो है जानना बहुत ज़रूरी है। जो हम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है, एक लाइक कर देने से, चैनल को सब्सक्राइब कर देने से। और हमारी कोशिश होती है कि फिर आपके लिए जितनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके आप तक हम पहुंचाते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वर्क परमिट और रेजिडेंट परमिट में क्या फ़र्क है। रेजिडेंट परमिट यानी जिसको आप आम ज़बान में इकामा बोलते हैं उसको रेजिडेंट परमिट कहते हैं। रेजिडेंट परमिट का मतलब है कि अगर आप सऊदीया में रह रहे हैं तो सऊदीया में रहने के लिए आपको एक कार्ड दिया जाता है जो आपकी कंपनी बनाकर देती है, जिसे हम इकामा कहते हैं। उसे इंग्लिश में रेजिडेंट परमिट भी कहा जाता है। अब रेजिडेंट परमिट और वर्क परमिट में क्या फ़र्क है। वर्क परमिट वो होता है कि आपकी कंपनी जो है वो आपको रेजिडेंट परमिट यानी इकामा तो बना के देती ही है, लेकिन जब इकामा बनाया जाता है तो आपको वर्क परमिट भी दिया जाता है जो आपके इकामे के साथ लिंक होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कंपनी है, तो वहाँ पे काम करने के लिए इकामे के साथ जो है वो वर्क परमिट जो है वो भी इशू करवाया जाता है, ताकि अगर कहीं पे आपका इकामा चेक हो, कहीं आप काम कर रहे हैं और काम के दौरान अगर कोई जो है वो महकमे का आदमी या शुरता वगैरह आपको पकड़े और आपसे इकामा पूछे, और वो इकामा जब अपने सिस्टम में डालेगा, आपके इकामा का नंबर डालेगा, तो आपका जो वर्क परमिट है वो भी उसके सामने शो हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपका इकामा जो है जिस कंपनी ने बनाया हुआ है, आप उसी टाइम उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। लेकिन वो क्या है, आपका इकामा जो है किसी और कंपनी की तरफ से, किसी और कफील की तरफ से बनाया गया हो, लेकिन जो आपका वर्क परमिट है यानी कि उसके आप मुताबिक काम नहीं कर रहे जहां का आपका वर्क परमिट है। फ़र्ज़ करें कि मैं एक मार्केट में काम करता हूं, मेरा जो इकामा है वो कंपनी ने बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा कंपनी, चलो एक्स्ट्रा कंपनी लगा लेते हैं कि एक्स्ट्रा कंपनी में मैं काम करता हूं, ठीक है। तो मेरा इकामा एक्स्ट्रा कंपनी ने बनाया हो। अब मेरा काम क्या होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा कंपनी में काम करना ही मेरा जो है वर्क परमिट है जो है मेरा इस चीज़ का ही इशू होगा कि वो मैं एक्स्ट्रा कंपनी में ही काम कर सकता हूं। अगर मैं कहीं और काम करता हूँगा, मुझे महकमा का आदमी पकड़ेगा, इकामा चेक करेगा, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि ये जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा है क्या इसके पास यहाँ पे काम करने का वर्क परमिट है या नहीं है। अगर तो मेरे पास वहाँ का कहीं मैं और काम कर रहा हूँगा, मेरा ये जो वर्क परमिट है वो एक्स्ट्रा में काम करने का होगा, तो फिर जो है वो मेरे लिए जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी ने आपको इकामा बना के दिया है और आपको वर्क परमिट जो है आपका इशू करवाया हुआ है उसी कंपनी में काम करने का, लेकिन आप कंपनी से बाहर काम करते हैं, तो फिर ये जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। वर्क परमिट और इकामा यानी रेजिडेंट परमिट के बारे में आप जान चुके होंगे। अब इसमें जो है वो ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ बहुत से भाई सवाल करते हैं कि सर क्या वर्क परमिट एक्सपायर हो तो हम जो है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं। जी भाई, वर्क परमिट भी आपका एक्सपायर हो जाए तो आप जो है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, डायरेक्टली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका इकामा भी एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र लेंगे तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा।
इसके मतलब कुछ भाई और भी सवाल कर रहे थे कि इकामा एक्सपायर होने के लाजमी 3 दिन बाद ही हमें जो है वो ट्रांसफ़र लेना चाहिए या इकामा एक्सपायर होने के नेक्स्ट डे हम जो है वो ट्रांसफ़र ले लें। जी भाई, ट्रांसफ़र जो है वो आप नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की आप कंफर्म कर लें, इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आपका इकामा जो है वो एक्सपायर हो चुका है या नहीं। अब क्या होता है कि बहुत से भाई क्या है, इकामा एक्सपायर देखते हैं कि मेरा 22 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, तो वो 22 तारीख को ही जो है वो तलब डलवा लेते हैं। ऐसा गलती मत करें। 22 तारीख को एक्सपायर लिखा आ रहा है तो 22 तारीख को आपका इकामा वैलिड तस्वर किया जाएगा। आपका इकामा 23 तारीख को एक्सपायर जो है वो होगा। 22 को आपका इकामा एक्सपायर नहीं होगा, 22 को आपका इकामा वैलिड होगा। 22 की तारीख की 12 बजे के बाद, यानी जब 23 तारीख हो जाएगी तब आपका इकामा जो है वो एक्सपायर तस्वर किया जाएगा। और इस चीज़ को आप पहले कंफर्म कर लिया करें अपना इकामा कि वहाँ पे एक्सपायरी डेट भी शो कर रहा है या नहीं। बाज़ औक़ात 23 को भी आपका इकामा जो है वो सिस्टम में अपडेट ही रहता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर कंफर्म करनी है ट्रांसफ़र लेने के लिए, तलब डलवाने के लिए, कि तलब आपने इकामा एक्सपायर जो है, जब आपको कंफर्म हो जाए कि एक्सपायर हो चुका है तब आप डलवा लें। ज़रूरी नहीं कि 3 दिन बाद जो है वो आप तलब डलवाएं। और कोशिश किया करें कि तलब जो है वो उस टाइम में डलवाएं कि शाम के टाइम आप तलब डलवाएं, सुबह तक आपकी जिस नई कंपनी में आपने रिक्वेस्ट डलवाई हुई है वो कंपनी आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो मुकम्मल कर ले। क्योंकि जो है वो आपका पुराना इकामा, अपना आपका पुराना जो जितना भी डाटा है, सिस्टम है, आपकी जो पुरानी कंपनी होती है उसके साथ जो है वो मौजूद होता है। जब तक उनको पता चलेगा आपका उनके साथ लिंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका लिंक नए कफील नई कंपनी के साथ हो जाएगा। तो कोशिश किया करें, थोड़ी एहतियात किया करें ट्रांसफ़र से मुतल्लिक। बहुत सी जो है वो जो भाई हैं उस पर सवाल करते हैं ट्रांसफ़र से मुतल्लिक कि सर कंपनी जो है वो एग्ज़िट लगा देगी, हरूब लगा देगी या कोई प्रॉब्लम कर देगी। तो भाई अगर आपके लिए ज़रूरी है ट्रांसफ़र लेना तो आप इकामा एक्सपायर पे या वर्क परमिट एक्सपायर पे ट्रांसफ़र लिया करें। और कहीं भी आप तुक्का या चांस लगाने की कोशिश ना करें या रिस्क लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ट्रांसफ़र से मुतल्लिक इंशाल्लाह जल्द ही कोई अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी आएंगी। हम खुद इस चीज़ की उम्मीद में बैठे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी आए, आपके लिए कोई अच्छी खुशखबरी आए जो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि जितने भी भाई सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, कफ़ीलों के शिकंजों में फंसे हुए हैं, कफ़ीलों जिसमें कफ़ील अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, सैलरीज़ का मसला है। बहुत से भाई हैं जो 10-10 साल हो गए एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी, उनका कफ़ील उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा। इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। जब उनको नई कंपनी से जॉब ऑफ़र आती है तो उनका दिल करता है कि वो पुरानी कंपनी को फ़ौरन से छोड़कर नई कंपनी में चले जाएं। तो कोशिश किया करें कि जिस कंपनी से भी ऑफ़र भी आए आपको, तो उस कंपनी के बारे में भी अच्छे से छानबीन कर लिया करें। इस हवाले से भी बहुत से भाई परेशान होते हैं, बाद में ट्रांसफ़र तो करवा लेते हैं लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही उस कंपनी के बारे में जो उनको नेगेटिव चीज़ें हैं जो दिखना शुरू हो जाती हैं, फिर वो जो है वो पूछते हैं कि सर क्या हम उस कंपनी से ट्रांसफ़र लिया है, 2 दिन हुए, क्या हम जो है वो उस कंपनी को छोड़ सकते हैं या नहीं। इस चीज़ की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आप पहले से ही जो है 100% कर लिया करें अपना कंफर्म कि वाकई इस कंपनी जो है वो इस चीज़ के लिए लायक है या नहीं। उम्मीद है कि सब भाइयों को जो है इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है समझ आ गई होगी। वर्क परमिट और रेजिडेंट परमिट में क्या फ़र्क है ये भी आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। रेजिडेंट परमिट वो यानी कि आपका इकामा जो है वो रेजिडेंट परमिट होता है, आपके कहते हैं कि रहने का एक सर्टिफिकेट होता है सऊदी अरबिया में कि आप सऊदी अरबिया में रह सकते हैं। आपका जो रेजिडेंट परमिट है, आपका जो इकामा है वो वैलिड है आपके सऊदी अरबिया में रहने के लिए। लेकिन अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, वर्क परमिट जो है वो आपके काम का सर्टिफिकेट होता है कि आप उस कंपनी में काम कर सकें, जिस कंपनी का आपके पास वर्क परमिट है आप उसी में ही काम करें, किसी और कंपनी में काम नहीं करें। उम्मीद है कि सब इन्फॉर्मेशन समझ आ गई हो। इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।